कंगाली के दौर से गुजर रहा है, कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है। हालात ये हैं कि आईएमएफ से कर्ज लेने के बदले उसे आईएमएफ की कड़ी शर्तों का पालन करना पड़ रहा है। अब 6 मंत्रालय बंद करने पड़े, 1.5 लाख लोगों को रातों रात रोजगार से बाहर करना पड़ा, नौकरी से। और हालात ये है कि जो गरीबी लोग हैं, जो टैक्स के बोझ तले पहले से ही लदे हुए हैं, दबे हुए हैं, उन पर और टैक्स लादा जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने अभी अपनी कमाई का जरिया बढ़ाने के लिए गधों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान अब चीन को गधों का निर्यात करेगा। आप गधों को मारकर चीन को बेचेगा और उससे कमाई करेगा कंगाल पाकिस्तान। इस वीडियो में पूरी कहानी आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान इस साल के अंत तक चीन को बड़े पैमाने पर गधे की खाल और मांस के निर्यात की योजना बना रहा है। चीन में लगातार इन उत्पादों की डिमांड बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रिसर्च मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि चीन के साथ समझौता 2,16,000 गधों की हुई है। 2,16,000 गधों की मांस और खाल को निर्यात करेगा पाकिस्तान चीन को। और इसके लिए बाकायदा चीनी कंपनियां कराची बंदरगाह में बूचड़खाने स्थापित करने में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण और स्थानीय बाजार को प्रभावित होने से बचाने के लिए शहर के अंदर बूचड़खानों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसे में कराची के बाहर खासतौर से कमर्शियल बंदरगाहों के करीब बूचड़खानों की स्थापना को प्राथमिकता दे रहे हैं। जुलाई महीने में ही पाकिस्तान के वाणिज्य सचिव ने एक मीटिंग में कहा था कि गधों के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं है और पाकिस्तान ने पहले ही गधा पालन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने चीन के साथ गधे की खाल के लिए समझौते को अंतिम रूप दिया है, जबकि गधे की मांस के निर्यात को लेकर चर्चा भी लगातार जारी है। लेकिन अब वो गधे की मांस को भी निर्यात करने जा रहा है पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान में गधे की गाड़ी भी आपने कई बार देखी होगी सोशल मीडिया पर वीडियो में। तो बड़े पैमाने पर गधों का इस्तेमाल किया जाता है सामान की ढुलाई के लिए, माल की ढुलाई के लिए। और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर गधों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अब गधों की मांस और गधों की खाल के लिए भी अब गधों का पालन होगा चीन को निर्यात करने के लिए। 2,16,000 साल भर में गधों का मांस और खाल बेचा जाएगा चीन को, जिसके बदले कुछ कमाई होगी। और ये बताया जा रहा है कि 52 लाख गधे हैं फिलहाल इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान अब दरअसल इन गधों के मांस और खाल से अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान पर कर्ज का जाल इतना ज़्यादा बड़ा है, पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ इतना ज़्यादा बढ़ा है कि उसे इस गधों की मांस और खाल बेचकर जो कमाई होगी उससे कुछ उसका भला नहीं होने वाला है। आईएमएफ से उसने बहुत सारे कर्ज ले लिए हैं और चीन से तो उसने इतने कर्ज ले लिए हैं कि वो चीन को शायद कर्ज चुका ना पाए कभी इस जन्म में। और हालात ये हैं कि अब गधों की खाल और मांस बेचने की नौबत आ गई है। आपको बता दें कि कराची जैसे शहरों में आज भी गधा गाड़ी का इस्तेमाल होता है। छोटे इलाके इन पर ही निर्भर हैं। ऐसे में इस बात की चिंता भी है कि कहीं गधों की आबादी ही कम ना हो जाए। गधों की आबादी बनाए रखने की भी ज़रूरत पर अब जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रजनन फैसिलिटी को बनाए रखने और रोज़गार के अवसर को पैदा करने के लिए स्थानीय फार्मों के साथ चीनी कंपनियों को भागीदार बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि गधे का मांस चीन में बहुत फेमस है। बाकायदा उसका इस्तेमाल बर्गर में किया जाता है गधे का मांस का। और कई सारे वहाँ पर रेस्टोरेंट हैं चीन में जहाँ पर गधों की तस्वीर लगाकर बड़े गर्व से कहा जाता है कि हम बर्गर सर्व करते हैं, गधे के मांस वाला बर्गर, और वहाँ चाव से खाया भी जाता है। इसलिए पाकिस्तान इसमें मौका देख रहा है कि क्यों ना हमारे पास गधों की संख्या ज़्यादा है तो गधों के मांस और खाल हम चीन को बेचें और कुछ कमाई हासिल कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।